हर जन्म के रिश्तों के पीछे छिपी कार्मिक कहानी क्या आपको पता है? जो आपके माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, पुत्र पुत्री बन के आए हैं, वे कौन हैं? मानव जीवन जैसे हम इसे देखते और जीते हैं, केवल भौतिक घटनाओं और जैविक प्रक्रियाओं का योग नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत जटिल आध्यात्मिक गणित का परिणाम है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने कर्म सिद्धांत और प्रारब्ध के रूप में परिभाषित किया है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असंख्य जन्मों और मृत्यु के चक्र में बंधी एक लंबी यात्रा का मात्र एक पड़ाव है, और इस यात्रा के हर चरण पे जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, चाहे वह माता पिता हो, संतान हो, जीवन साथी हो, भाई बहन हो, मित्र हो या शत्रु, वे किसी संयोगवश नहीं, बल्कि गहरे कार्मिक बंधनों के कारण आते हैं। ये बंधन पूर्व जन्मों में बने लेन देन से निर्मित होते हैं, जहाँ हर सकारात्मक कर्म पुण्य और हर नकारात्मक कर्म पाप के रूप में हमारे अदृश्य आध्यात्मिक खाते में अंकित हो जाता है। और इसी अदृश्य बही खाते का संतुलन हमारे भविष्य के रिश्तों और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। यदि किसी जन्म में आपने किसी व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा की, उसकी रक्षा की या उसे सुख पहुंचाया, तो वह आत्मा अगले जन्म में आपके पुत्र, भाई या जीवन साथी के रूप में आ सकती है, ताकि वह आपके प्रति कृतज्ञता का ऋण चुका सके। इसी प्रकार यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया, धोखा दिया या अन्याय किया, तो वही आत्मा आपके अगले जन्म में शत्रु, प्रतिद्वंदी या कभी-कभी निकट संबंधी बन सकती है, ताकि वह आपको आपके कर्म का फल लौटा सके। यह प्रतिफल हमेशा कर्म के अनुरूप होता है, क्योंकि कर्म का नियम अपरिवर्तनीय है। कुछ उसी प्रकार जैसे न्यूटन की गति के तीसरे नियम में कहा गया है, प्रत्येक क्रिया की समतुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किंतु यहाँ प्रतिक्रिया का समय और स्वरूप निश्चित नहीं होता। यह कई जन्मों के अंतराल के बाद भी प्रकट हो सकती है। गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि जन्म मरण का यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा के सभी शेष लेन देन समाप्त नहीं हो जाते और वह मोक्ष की अवस्था में प्रवेश नहीं कर लेती। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम यह जान सकते हैं कि वर्तमान जन्म में हमारे निकट संबंधी, जैसे हमारे पुत्र या जीवन साथी, पूर्व जन्म में कौन थे? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर हाँ है, किंतु यह ज्ञान केवल उसी साधक को होता है जिसका स्पिरिचुअल लेवल कम से कम 70% हो, जिसे संतत्व की प्राप्ति कहा जाता है। वर्तमान में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या का आध्यात्मिक स्तर 35% से भी कम है, और साधारण व्यक्ति का औसत आध्यात्मिक स्तर लगभग 20% है, जिसके कारण अधिकांश लोग अपनी कार्मिक कहानी से अनभिज्ञ रहते हैं। आत्मा की स्मृति में हमारे सभी जन्मों की घटनाएं अंकित होती हैं, किंतु यह स्मृति केवल उच्च साधना, ध्यान और गुरु कृपा से ही उद्घाटित होती है। जब यह द्वार खुलता है तो साधक स्पष्ट देख सकता है कि वर्तमान जन्म में उसके जीवन में उपस्थित आत्माएं किस पूर्व जन्म में उसके साथ किस प्रकार का संबंध रखती थी और वे इस जन्म में क्यों आई हैं। कई बार जीवन साथी वही आत्मा होती है जो पिछले जन्म में माता या पिता रही हो, और इस जन्म में उसने रूप बदलकर पुनः प्रवेश किया हो, ताकि अधूरे कार्मिक बंधनों का निपटारा हो सके। इसी प्रकार शत्रु भी किसी पूर्व जन्म का निकट संबंधी हो सकता है, जिससे कोई अनसुलझा विवाद रहा हो। आध्यात्मिक शोध तथा वेदांत, उपनिषद और योग सूत्र जैसे शास्त्र बताते हैं कि यह लेन देन केवल आर्थिक या भौतिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक, मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर भी गहरे बंधन शामिल होते हैं। यही कारण है कि सामान्यतः हमारा सबसे अधिक लेन देन अपने परिवार और निकटतम लोगों के साथ होता है। स्टैटिस्टिक और आध्यात्मिक अध्ययन के अनुसार यह अनुपात लगभग इस प्रकार है: पति या पत्नी 27%, माता पिता और संतान 25%, भाई बहन 9%, घनिष्ठ मित्र 9%, प्रेमी युगल 9%, सहकर्मी 9%, अन्य रिश्तेदार 4%,
पड़ोसी और परिचित 4% और अन्य लोग 4%, कुल मिलाकर 100%। इसमें जीवन साथी का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, क्योंकि विवाह केवल सामाजिक संस्था नहीं बल्कि एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो अक्सर पिछले जन्मों के अधूरे लेन देन के कारण पुनः स्थापित होता है। अनेक लोग मानते हैं कि वे अपनी पसंद से विवाह करते हैं, किंतु अध्यात्म शास्त्र के अनुसार विवाह 100% प्रारब्ध जनित होता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त निश्चित है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो व्यक्ति माता पिता, पुत्र, भाई बहन या जीवन साथी बन के आता है, वह हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक लेखे में पहले से अंकित होता है। यही कारण है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से पहली भेंट में ही आत्मीयता या कभी अकारण द्वेष महसूस करते हैं। यह सब उस आत्मा के साथ हमारे पूर्व जन्म के भावनात्मक और ऊर्जात्मक प्रभावों का परिणाम है। वेदांत कहता है कि जब तक हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते, तब तक यह कार्मिक जाल हमें बार बार उन्हीं आत्माओं से मिलाता है, कभी प्रेम के रूप में, कभी संघर्ष के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, कभी संतान के रूप में। इन बदलते रूपों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अधूरे कर्मों का निर्वाह और आत्मा की शुद्धि। उदाहरण के लिए, यदि किसी पिछले जन्म में आपने किसी के साथ अन्याय किया हो, तो अगले जन्म में वही आत्मा आपकी संतान बन सकती है, ताकि आपको उसकी सेवा और प्रेम के माध्यम से अपने दोष का प्रायश्चित करने का अवसर मिले। इसी प्रकार यदि किसी आत्मा के साथ आपका प्रेम पूर्ण रिश्ता अधूरा रह गया हो, तो वह अगले जन्म में जीवन साथी, मित्र या भाई बहन बन के आ सकती है, ताकि वह भावनात्मक ऊर्जा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। अध्यात्म शास्त्र यह भी बताता है कि सुंदरता, आकर्षण और प्रेम जैसे अनुभव केवल इंद्रियों के भ्रम नहीं, बल्कि उन अदृश्य ऊर्जाओं के संकेत हैं जो हमें किसी आत्मा की ओर खींचती हैं, क्योंकि वहाँ कोई अधूरा बंधन या ऋण शेष होता है। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। यह कहावत इस सत्य को दर्शाती है कि हमारा मन और हृदय केवल उसी आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं जिसके साथ हमारे कार्मिक रिकॉर्ड में कोई महत्वपूर्ण अध्याय लिखा हो। यही कारण है कि बाहरी दृष्टि से कोई युगल प्रेम में प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता में वे अपने बीच का पुराना लेन देन चुकाने के लिए ही साथ आए होते हैं। कभी यह चुकता प्रेम से होता है, तो कभी कष्ट से। दिलचस्प बात यह है कि कार्मिक रिश्ते केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। कई बार हमारे पालतू जानवर भी हमारे पिछले जन्मों के संबंधियों की आत्माएं होती हैं, जो हमें विशेष प्रकार का भावनात्मक अनुभव देने के लिए हमारे पास आती हैं। योग, ध्यान और नाम जप जैसी साधनाएं इस कार्मिक चक्र की जटिलता को समझने और उससे ऊपर उठने का मार्ग प्रदान करती हैं, क्योंकि जब आत्मा अपनी शुद्ध चेतना में स्थापित हो जाती है, तब वह रिश्तों को बदले की भावना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा के भाव से निभाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और संतान केवल इस जन्म के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि वे सहयात्री हैं, जिनके साथ हमने असंख्य जन्मों की यात्राएं तय की हैं, कभी सहयोगी बनकर, कभी विरोधी बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी शिष्य बनकर। यह जानना कि वे कौन है केवल बौद्धिक जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसे ही हम समझ जाते हैं कि प्रत्येक रिश्ता एक कार्मिक कहानी का अध्याय है, वैसे ही हम अपने व्यवहार में अधिक सजग, करुणामय और क्षमाशील हो जाते हैं, और यही सजगता हमें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति की ओर ले जाती है। कर्म मेरा फल, जो बोया वो पाया, हर कदम पर मैंने सीखा, अपने हाथों की रेख